हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पक्षियों की मुख्य रूप से यह पहचान होती है कि वे आकाश में उड़ सकते हैं। पक्षियों में उड़ने की क्षमता के विकास के पीछे वैज्ञानिकों के अलग अलग सिद्धांत है। कुछ का मानना है कि उनके पंख का विकास दो पैरों वाले जीवों से हुआ जो हवा में उछलते थे। इस लेख में हम उन जीवों की चर्चा करने जा रहे हैं जो पक्षी नहीं है फिर भी हवा में उड़ान भरते हैं। हमारे आसपास भी ऐसे कई जीव या जानवर देखने को मिलते हैं जो अपने शिकार के लिए हवा में उड़ सकते हैं। ये हम सब के लिए एक कौतूहल का विषय है कि पक्षियों के अतिरिक्त जानवर या जीव जो पक्षियों की श्रेणी में नहीं आते फिर भी पक्षियों की तरह हवा में उड़ान भरने में सक्षम है। खुले आकाश में उड़ान कौन नहीं भरना चाहता। उड़ान एक ऐसा गुण है जो 3 प्रकार के जीवों में पाया जाता है, जिनमें पक्षी, कीड़े और चमगादड़ परिवार के जीव शामिल है। फ्लाइंग फॉक्स तकनीकी रूप से चमगादड़ परिवार के सदस्य हैं जो उड़ान भर सकते हैं, लेकिन ये पक्षी नहीं है। दुनिया में चमगादड़ ही एक ऐसा जीव है जो स्तनधारी है फिर भी उड़ता है, साथ ही यह उड़ान भरने के बावजूद भी पक्षी नहीं। हमारी प्रकृति से ऐसे कई जीव हैं जो हवा में उड़ान भरते हैं लेकिन पक्षियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। चमगादड़ ज्यादातर जंगली क्षेत्रों या खुले स्थानों में पाए जाते हैं। उड़ने वाले सांप क्रिसोपेलिया फैमिली की 5 प्रजातियों में से एक है जो आकाश में उड़ सकता है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी भारत और इंडोनेशिया के द्वीपीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये सांप उड़ान भरने में काफी सक्षम होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 4 फीट होती है। फ्लाइंग स्क्विड उड़ने वाली मछली के समान ही एक उड़ने वाला जीव है जो बहुत ही आकर्षक लगता है। इनके अंदर पानी से बाहर खुले में उड़ान भरने की क्षमता है। फ्लाइंग स्क्विड की कई प्रजातियां पाई जाती है। जापानी फ्लाइंग स्क्विड टोडारोड्स पेसिफिकस इन सभी में काफी आकर्षक होती है। हमारी प्रकृति में कई उड़ने वाला मेढक भी पाए जाते हैं, जिनमें वालेस सबसे फेमस है। इसे राकोफोरस निग्रोपाल्मेट्स नाम से जाना जाता है। वालेस ज्यादा समय पेड़ों पर ही रहते हैं। ये केवल अंडे देने या संभोग करने के लिए ही नीचे उतरते हैं। ये मुख्य रूप से मलेशिया और बोर्नियो के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। उड़ने वाली गिलहरियां टेरोमिनी प्रजाति से संबंधित हैं, जिसमें 50 से अधिक विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। ये निरंतर उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। ये मुख्य रूप से पक्षियों या चमगादड़ों की तरह उड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये पेड़ों पर ग्लाइड करती है। कुलुगों को सामान्य तौर पर उड़ने वाले लेमर्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये लेमर्स से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। कुलुगोस हवा में उड़ान भरने में सक्षम है। कुलुगों की एक मुख्य विशेषता यह है कि इनके अंगों को जोड़ने वाली झिल्ली भी इसकी पूंछ से जुड़ी होती है, जिस कारण ये भी चमगादड़ जैसा प्रतीत होता है। एक्सोकोटिडे परिवार की 40 से अधिक विभिन्न प्रजातियां उड़ान भरने में सक्षम है। उड़ने वाली मछलियां पानी में शक्तिशाली ढंग से तैरती हैं, साथ ही ये 600 फीट से अधिक की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। चमगादड़ों की प्रजाति से संबंध रखने वाली फ्लाइंग फॉक्स भी हवा में उड़ने में सक्षम होती है, जो टेरोपस जीनस की सदस्य होती है। हालांकि ये तकनीकी रूप से भी चमगादड़ है और इन्हें फ्रूट बैट्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग फॉक्स मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय द्वीपों में पाई जाती है, साथ ही यह एशिया मेनलैंड में भी पाई जाती है।